ओम शांति। 2 अप्रैल 2022 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माता पिता के सिजरे में आना है तो पूरा फॉलो करो, उनके समान मीठे बनो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। प्रश्न है, कौन सी गुह्य राज युक्त रहस्य युक्त बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए? उत्तर है, ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है। सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है, वे भी ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी माँ है। ब्रह्मा तन द्वारा शिव बाबा हम बच्चों को एडॉप्ट करते ना, तो बाबा ब्रह्मा बाबा हमारी बड़ी माँ है। परंतु मेल है, इसलिए माता जगदम्बा को कह दिया है। ये बड़ी रहस्य युक्त गुह्य बात है, जिसको समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। दूसरा, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता यहाँ है साकार में। ये व्यक्त जब संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं तो संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है। वहाँ मूवी भाषा चलती है, देवताओं की महफिल लगती है। ये भी समझने की गुह्य बात है, समझे तो समझ आवे, ऐसी गुह्य बात है। अभी गीत है, माता माता तू है सबकी भाग्य विधाता, तू है सबकी भाग्य विधाता। माता माता तू है सबकी भाग्य विधाता, तू है सबकी भाग्य विधाता। माता ओ माता। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। कौन पढ़ाते हैं? ईश्वर। ईश्वर तो एक ही है, शिव बाबा। उनका शास्त्र भी एक ही होना चाहिए। जैसे धर्म स्थापक एक होता है, उनका शास्त्र भी एक होना चाहिए। फिर भले छोटे मोटे पुस्तक बना दिए हैं, वैसे एक शास्त्र होता है। तो ये है गॉड फादर शिव बाबा की यूनिवर्सिटी। वैसे फादर, कहाँ गया बाबा कहते, वैसे फादर की यूनिवर्सिटी तो कोई होती नहीं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती है। इनको कहा जाता है मदर फादर की यूनिवर्सिटी। कौन से मदर फादर? फिर कहेंगे गॉड गॉडेस। गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो जरूर पिता ही फर्स्ट हुए। भगवान वाच शिव बाबा, भगवान बैठ पढ़ाते हैं और सब जगह मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। अभी बैरिस्ट्री के कॉलेज में जाओगे तो वहाँ वो जो बैरिस्ट्री का टीचर होगा वो बैरिस्ट्री का ही विषय पढ़ाएंगा। तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, वो बैरिस्टर का टीचर मनुष्य बच्चों को पढ़ाएंगा, तो मनुष्य मनुष्य को ही पढ़ाते हैं। यहाँ तुमको परम पिता परमात्मा शिव बाबा पढ़ाते हैं। किसी की भी बुद्धि में ये बात नहीं होगी, न पढ़ने वालों की बुद्धि में होगी, न पढ़ाने वालों की बुद्धि में होगी। यहाँ तुम जानते हो गॉड फादर शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। सभी का फादर ऊंचे से ऊंचा वे एक है और कोई फादर नहीं। ब्रह्मा का भी फादर वही है, तुमको पढ़ाते भी वही हैं। ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, निराकार बाप पढ़ाते हैं। भल मनुष्य जानते हैं ब्रह्मा सरस्वती एडम और ईव है, परंतु उनसे भी ऊंच निराकार है और वो है शिव बाबा। वे तो फिर भी साकार में, ब्रह्मा तो फिर भी साकार में है। तुम बच्चों को ये पता है निराकार शिव बाबा कर पढ़ाते हैं। तुमको नॉलेज देने वाले वही गॉड फादर है। हम बच्चों को नॉलेज देने वाला वही गॉड फादर है। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर तुमको नॉलेज पढ़नी है,
वास्तव में गृहस्थ व्यवहार में कोई पढ़ते नहीं है, मुश्किल कोई सेकंड कोर्स उठाते हैं। यहाँ तुमको पूरा निश्चय है। कौन सा निश्चय है? कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाती हैं। ये साकार मम्मा बाबा भी उनसे ही पढ़ते हैं, शिव बाबा से। ये बड़ी गुह्य बातें हैं, ये बड़ी गुह्य बातें हैं। जब कोई समझे तब उनको और गुह्यता से समझ में आवे। तो जब तक बाप न आकर समझावे तब तक कोई समझ न सके। जब तक बाबा इस कलयुगी दुनिया में आकर के हम बच्चों को ज्ञान नहीं दे ना, परिचय नहीं दे अपना, तब तक कोई भी बाबा को पहचान नहीं सकता। तो जब तक बाबा आकर के समझावे तब तक कोई समझ न सके। तुम भल इन्हें सरस्वती को मम्मा कहते हो, परंतु जानते हो कि ये ब्रह्मा की एडॉप्टेड बेटी है। एडॉप्ट को तो तुम भी हो, एडॉप्टेड तो तुम भी हो, परंतु तुमको मम्मा नहीं कहा जाता। ये है दैवी परिवार। मम्मा बाबा, बाबा माना शिव बाबा, दादा माना ब्रह्मा बाबा, भाई बहन तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। हम शिव बाबा की संतान ज्योति बिंदु आत्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो हम सभी आपस में भाई बहन हो गए। तो वे भी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती है, परंतु उनको जगदम्बा कहते हो, क्योंकि ये ब्रह्मा तो मेल हो गया। अभी ब्रह्मा को तो मेल का शरीर है ना, इसलिए सरस्वती को मम्मा का कहा जाता है। मम्मा को भी इन द्वारा, ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने रचा है, परंतु कायदे मुजिब माता चाहिए, इसलिए इनको निमित्त बनाया है। ये बड़ी रमणीक बातें हैं। नया कोई समझ न सके जब तक उनको बाप और रचना का परिचय नहीं है, तब तक बड़ा मुश्किल समझते हैं ना, बहुत मुश्किल समझते हैं। किसको समझा भी नहीं सकेंगे। वेद शास्त्र आदि पढ़ना, डॉक्टरी पढ़ना, ये सब मनुष्यों की पढ़ाई है, मनुष्यों की बनाई हुई पढ़ाई है। मेडिकल भी और फिजिक्स और ये सब मनुष्यों की पढ़ाई है। क्रिश्चियन लोगों ने ये सब इन्वेंट किया है ना, तो ये सब है मनुष्यों की पढ़ाई। मनुष्य को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहता कि मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, ऐसे कोई नहीं कहता। ये एक शिव बाबा ही कहता है, क्योंकि शिव बाबा निराकार परम पिता परमात्मा है और उसकी संतान हम सभी आत्माएं हैं। तो शिव बाबा हमको कहते कि मैं तुम्हारा बाप निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा हूँ और तुम आत्माओं को मैं पढ़ाता हूँ, ये शिव बाबा कहते हैं। यहाँ तुमको देही अभिमान से निकाल देही अभिमानी अर्थात आत्माभिमानी बनाते हैं। देह अभिमान है पहला नंबर विकार। ये जो है ना, ये सारे विकारों की जड़ है। देह अभिमान को एकदम खत्म कर देना है। देही अभिमानी कोई भी नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं देही अभिमानी। देही अभिमानी कोई भी नहीं है अभी तक। ब्राह्मणों में भी किसको ज्ञान का मैं इतने साल से हूँ, ज्ञान में ये वो, किसको ज्ञान का अहंकार है, किसको किस चीज का अहंकार, किसको पद पोजीशन का अहंकार है, तो किसी का भी अहंकार अभी छूटा नहीं है। तो देही अभिमानी इसीलिए बाबा कहते कोई भी नहीं है। जानते हैं कि आत्मा और शरीर दो चीजें हैं, परंतु आत्मा कहाँ से आती है, उनका बाप कौन है, ये नहीं जानते दुनिया वाले। ये है नई बातें न्यू वर्ल्ड के लिए, न्यू वर्ल्ड सतयुगी दुनिया के लिए न्यू दिल्ली कहते हैं, परंतु न्यू वर्ल्ड में इसका नाम दिल्ली नहीं होता, उसे परिस्तान कहा जाता है। पहले ये निश्चय होना चाहिए कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, हम बाबा की ईश्वरीय औलाद हैं। फिर हम जाएंगे सतयुग में देवी गोद में, तो हम देवी औलाद कहलाएंगे। अभी संगम युग में हमें ईश्वरीय औलाद, देवी औलाद और आसुरी औलाद में रात दिन का फर्क है। वे भ्रष्टाचारी, तुम हो श्रेष्ठाचारी। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर श्रेष्ठाचारी बनाओ। गुरु नानक ने भी कहा है,
भगवान आकर मोत पलित्ती कपड़े धोते। मोत पलित्ती कपड़े क्या है? मोत पलित्ती माने पतित आत्माएं। कपड़े बाबा पतित आत्माओं को बोलता है। तो मोत पलित्ती कपड़े शिव बाबा धोबी बन करके धोते हैं। हम आत्माओं के अंदर का सारा किचड़ा जो है ना, विकार और ये सब बाबा धो देता है और हमको एकदम चमकीली पवित्र आत्मा बना देता है, समझे। तो बाबा सबसे बड़ा धोबी है, धोबियों का भी धोबी है। तो बाबा मोत पलित्ती कपड़े धोते हैं। श्री गुरु नानक ने भी कहा है, तुम आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी कैसे बनते हो, ये सब समझने के राज हैं। सदा पूज्य एक परम पिता परमात्मा है शिव बाबा। उसने पूज्य बनाया लक्ष्मी नारायण को। उसने भी पहले माता पिता को बनाया, मम्मा बाबा को एडॉप्ट किया। पतित को पावन बनाते हैं, आते ही हैं पतित दुनिया में पावन बनाने। इसलिए ब्रह्मा का चित्र ऊपर में दिया है, नीचे माने ये जो कल्प वृक्ष का चित्र है ना, इसमें ऊपर भी संगम युग पर भी, ऊपर कलयुगी दुनिया में भी ब्रह्मा बाबा खड़ा है और नीचे जड़ों में भी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा। ये शिव बाबा को बिंदी दिखाए ना और ब्रह्मा बाबा और मम्मा नीचे बैठे हैं। तो बाबा वही कहते, शिव बाबा वही कहते कि आते हैं पतित दुनिया में शिव बाबा पावन बनाने। इसलिए ब्रह्मा का चित्र ऊपर में दिया, ऊपर में संगम युग में भी खड़ा किया है ब्रह्मा बाबा को और नीचे फिर तपस्या भी कर रहे हैं। तो पतित को एडॉप्ट करते हैं। ये ब्रह्मा बाबा का शरीर भी तो पतित है ना। बाबा कहते मैं पतित विकारी शरीर में आकर के तुम बच्चों को पतित से पावन बनाता हूँ। तो बाबा पतित शरीर में आते हैं। ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों के नाम बदली होते हैं। उस समय क्या होता था, यज्ञ में कईयों के अव्यक्त नाम पड़ते थे और लौकिक नाम भी चेंज होता था। तो बाबा वही कहते कि बच्चों के नाम बदली होते हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां देवी देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। ये है ईश्वरीय संतान अथवा सिजरा। एक बीज से ये सिजरा निकला, वे है आत्माओं का सिजरा। ये है मनुष्यों का सिजरा। रुद्र माला भी आत्माओं का सिजरा है। फिर मनुष्य का सिजरा कौन सा ठहरा? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये हुई रचता और रचना की नॉलेज जो तुम बच्चे ही सुनते हो। ये नॉलेज हम बाबा के बच्चे ही सुनते हैं और कोई नहीं सुनता। परंतु बाबा कहते परंतु नंबरवार धारणा होने के कारण राजा रानी भी बनते हैं तो प्रजा भी बनते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए कि मम्मा बाबा को फॉलो करे। पुरुषार्थ देखो, हमेशा फर्स्ट डिवीजन में आने का ही लक्ष्य रखना। कभी भी 16,108 108 का लक्ष्य नहीं रखना। लक्ष्य रखो फर्स्ट डिवीजन का, फिर उस अनुसार पुरुषार्थ भी होगा। फिर सत्युग में उस अनुसार ऊंचे पद में मिलेगा। तो हमेशा लक्ष्य रखो ऊंचे पद का, है ना। ऊंचे पद का लक्ष्य रखो तो वही प्राप्ति होगी, क्योंकि लक्ष्य में दृढ़ता भी चाहिए। दृढ़ता होगी ना तो एकदम मिलेगा ही पद, मिलेगा ही पद, मिलके ही रहेगा। ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए हम बच्चों को जो हम मम्मा बाबा को फॉलो करें, बहुत मीठा बने। मम्मा मीठी है इसलिए सब याद करते हैं। इस मम्मा बाबा और तुम बच्चों को मीठा बनाने वाला शिव बाबा है। शिव बाबा हमारा सैकड़ों से भी मीठा है ना, बहुत मीठा बाबा है। मीठा है एकदम बाबा। बाबा जो है वो बहुत मीठा है, मीठेपन का सागर है बाबा। बाबा इतना मीठा है ना कि हम बता नहीं सकते। तो बाबा वही कहते कि तुम सब बच्चों को मीठा बनाने वाला वे एक शिव बाबा है, वो बहुत मीठा है। मम्मा बाबा और बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका सिजरा है, सिर्फ नाम बदल दिया है। बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो। जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है।
मोहम्मद गजनवी कब आया, कैसी लूट कर गया, मुसलमानों ने फलानी जगह लड़ाई की, इस्लामी बौद्धी जो भी आए उन्हों की हिस्ट्री सब जानते हैं। परंतु ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये जो 5000 वर्ष की बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, ये कोई नहीं जानते। नई दुनिया सो फिर पुरानी कैसे बनती है, ड्रामा कहाँ से शुरू होता है, मूल वतन मन परम धाम, सूक्ष्म वतन फिर स्थूल वतन, फिर यहाँ ये चक्र कैसे फिरता है, ये पढ़ाई तुम बच्चे अभी पढ़ रहे हो। मूल वतन माना परम धाम में आत्माओं का निवास स्थान है, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर है। जो आत्माएं पहले पावन थी वे फिर पतित कैसे बनी, फिर पावन कैसे बनेंगी, ये सब समझाया जाता है। बाबा सारा ज्ञान हम बच्चों को समझाते हैं, तो ये सब समझाया जाता है। सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजापिता तो यहाँ है। तुमको साक्षात्कार होता है जब ये व्यक्त ब्रह्मा पवित्र हो जाते हैं, तो वहाँ संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है। जैसे सफेद लाइट का सूक्ष्म रूप होता है, वार्तालाप भी मूवी में चलती है। सूक्ष्म वतन क्या है, वहाँ कौन जा सकते हैं, ये तुम जानते हो। ये सब राज बाबा ने हम बच्चों को समझाए हुए हैं, तो ये राज हम बच्चे ही जानते हैं, है ना। तो बाबा कहते वहाँ मम्मा बाबा को तुम देखते हो, वहाँ देवताएं भी आते महफिल मनाते हैं, क्योंकि देवताएं पतित दुनिया में तो पांव रख नहीं सकते। पावन है तो पावन दुनिया चाहिए ना उन्हों के लिए, पतित दुनिया में तो पांव रख नहीं सकते, इसलिए सूक्ष्म वतन में मिलते हैं। वे हुआ पियर घर और ससुराल घर वालों का मिलन। नहीं तो तुम ब्राह्मण और देवताएं कैसे मिलो, तो ये मिलने की युक्ति है। सम्मुख साक्षात्कार करना भी बुद्धि से जानना है, ये है ड्रामा की नूंद। जैसे मीरा को घर बैठे वैकुंठ का साक्षात्कार होता था, डांस करती थी। मीरा की स्टोरी सबने सुनी हुई है, प्रसिद्ध है ना मीरा, कृष्ण भगत। तो मीरा की स्टोरी में से कि भजन गाती थी, गाते गाते झूम जाती थी, डांस करती थी। तो बाबा कहते कि वैकुंठ का साक्षात्कार होता था। मीरा जो भक्त शिरोमणि थी, तो उन्हों को साक्षात्कार होता था, डांस करती थी। शुरू में तुमने भी बहुत साक्षात्कार हुए यज्ञ में। शुरू में ना माताओं बहनों को ब्रह्मा बाबा से कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो बाबा वही कहती कि शुरू में तुमने भी बहुत साक्षात्कार किए। राजधानी कैसी चलती है, रस्म रिवाज सब कुछ बताते थे। उस समय तुम थोड़े थे, दूसरे सब पिछाड़ी में देखेंगे। दुनिया वाले आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। मनुष्यों में तो हाय दोष मचा रहता है। बाबा कहते कि मनुष्यों में आपस में हाय दोष मचा रहता है, मचता रहता है। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट कर ले जाए, किनकी आग जलाए। सफल उनकी होए जो धनी के नाम लगाए। ये धन के लिए बाबा की मुरली की कहावत है कि किसी का धन दबा रहे धूल में, किसी की राजा खाए, गवर्नमेंट खाए, किसी की चोर लूट करके ले जाए और किसी की आग जलाए। सफल उनकी होए जो धनी शिव बाबा के नाम लगाए। तो सफल उनकी होती है जो धन की सेवा होती है ना, वो सफल उन्हों की होती है जिनकी साफ दिल सच्ची दिल होती है और जो धनी शिव बाबा के नाम सब कुछ लगाते हैं। तो बाबा कहते इस समय तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो भी उनका पोजीशन कितना ऊंचा है। परंतु इस समय किसका भी परमात्मा से बुद्धि योग न होने के कारण उनको पहचानते ही नहीं। परमात्मा कौन है वो दुनिया में कोई भी जानते नहीं है। कोई कृष्ण की भक्ति करता है, कोई दुर्गा की, कोई किसकी भक्ति करते हैं, लेकिन
असल भगवान कौन है? इन सभी का भी भगवान वो शिव बाबा निराकार है, तो ये कोई भी पहचान नहीं पाते हैं। तो कन्या जब एक बारी बालक को जान लेती है तो प्रीत जुट जाती है। पहचान नहीं तो प्रीत नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार प्रीत है, बाबा से भी नंबरवार प्यारे प्रीत है। निरंतर याद की भी प्रीत चाहिए, परंतु प्रीतम शिव बाबा को भूल जाते। ये बाबा ब्रह्मा कहते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ। तुम बच्चों को 5000 वर्ष के बाद फिर ये शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा समझो, परमात्मा शिव बाबा को याद करो। इस याद से ही विकर्म भस्म होंगे। अब तो विकर्माजीत बनना है, अर्थात विकर्मों पर जीत पाने वाला विकर्माजीत बनना है। पहले जो सतयुग में आते हैं उनको विकर्माजीत कहेंगे, पतित को विकर्मी, पावन को सुकर्मी कहेंगे। विकर्माजीत राज्य होता है सतयुग में, फिर विकर्म का संवत चलता है, फिर द्वापर युग से विकर्म का संवत चलता है, आत्माओं से विकर्म होते रहते हैं। सतयुग त्रेता विक्रम संवत अर्थात जहाँ कोई विकर्म न हो सके तो विक्रम संवत होता है। फिर द्वापर युग से विकर्म संवत अर्थात विकर्म होना आत्माओं से चालू हो जाते हैं। तो 2500 वर्ष विकर्माजीत, फिर वही विकर्मी बन जाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो विकर्माजीत राजाई में सतयुग में आने के लिए। मोहजीत राजा की बड़ी कथा है, बहुत अच्छी कथा है। वो ऐसा परिवार था ना राजा का जिसको अपनी बेटी से जरा भी मोह नहीं था, तो बहुत बड़ी और अच्छी कथा है। पतित राज्य कब चलता है, पावन राज्य कब चलता है, ये सब तुम ही जानते हो। शिव बाबा पावन बनाते हैं, उनका भी चित्र है। रावण पतित बनाते हैं, उनका भी चित्र है। तुम जानते हो बरोबर अब रावण राज्य है, इसलिए ये जो सृष्टि का चित्र है, सृष्टि चक्र का चित्र है, इस पर लिखना पड़े भारत टुडे, भारत टुमारो, भारत इज टुडे, भारत टुमारो। आज का भारत और कल का भारत बनना तो है ना। तुम जानते हो ये है ही मृत्यु लोक, ये जो कलयुगी दुनिया है ना, ये है ही मृत्यु लोक। यहाँ काली मृत्यु होते रहते हैं, वहाँ ऐसे नहीं होता, इसलिए सतयुगी दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। राम राज्य सतयुग से शुरू होता है, रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है। ये सब बातें तुम ही समझते हो। मनुष्य तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, अर्थात भगवान को पहचान नहीं सकते, है ना, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। मैं तुम बच्चों को सब राज समझाता हूँ। बाबा जो है ना, वो बच्चों को सारे ज्ञान की राज समझा देता है, और ऐसा समझा देता है कि किस भी बात में ना आप मूंझोगे नहीं। तो तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, तुमको समझाता हूँ। इसमें ये ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं, ये है जगदम्बा। बाबा कहते कि महिमा बढ़ने के लिए इनका गायन है। बाबा कहते महिमा बढ़ाने के लिए इनका गायन है। बाकी वास्तव में ये बड़ी मम्मा ब्रह्मा ही है ना, परंतु शरीर पुरुष का है। ये है बड़ी गुह्य बातें जगदम्बा की। जरूर कोई मम्मा तो है ना, ब्रह्मा की बेटी तो है, परंतु सरस्वती की मम्मा कहाँ, किस द्वारा इनको रचा, अर्थात किस द्वारा इनको जन्म मिला, तो ये ब्रह्मा हो जाते हैं बड़ी माँ। इन द्वारा बच्चे और बच्चियां रचते हैं। इन बातों को समझने में बड़ी अच्छी और क्लियर बुद्धि चाहिए। कुमारियां अच्छा समझती हैं, मम्मा भी कुमारी है। मम्मा मातेश्वरी भी 16 साल की कुमारी आई थी ना यज्ञ में, तो बाबा कहते मम्मा भी कुमारी है। जब ब्रह्मचर्य का भंग हो जाता है तो धारणा नहीं होती है। गृहस्थ धर्म तो सतयुग में था, परंतु उनको पावन कहा जाता है। यहाँ पतित है, बाबा कहते यहाँ पतित है।
श्री कृष्ण को कितनी महिमा देते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, बहुत महिमा करते हैं कृष्ण की, तो श्री कृष्ण की। तो यहाँ तो कोई भी मनुष्य ऐसा हो नहीं सकता, वहाँ रावण राज्य ही नहीं, सतयुगी दुनिया में रावण राज्य ही नहीं, दे अहंकार का नाम नहीं रहता। वहाँ उनका ये ज्ञान है, उनको ये ज्ञान है कि हम ये पुरानी देह को छोड़ दूसरी लेंगे, बस। वहाँ कोई रोना नहीं, कुछ नहीं। हाँ, पहले ही साक्षात्कार हो जाते कि अभी हमको ये शरीर छोड़ना है और नया लेना है, बस। सुख से अपनी स्वेच्छा से देवता सतयुग में शरीर छोड़ते हैं, तो आत्म अभिमानी रहते हैं, यहाँ है देह अभिमानी। अभी तुमको सिखलाया जाता है अपने को आत्मा समझो, तुम्हें ये पुराना शरीर छोड़ वापिस जाना है, फिर नया शरीर नई दुनिया में लेंगे, समझा? बाबा पूछते समझा? अच्छा। मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है, प्रीतम को कभी भी भूलना नहीं है। दूसरी पॉइंट, विकर्मा जीत राजाई में जाने के लिए मोह जीत बनना है, सुकर्म करने हैं, कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है, अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाली समान व संपन्न भव। अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाली समान व संपन्न भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, यदि कोई भी असत्य व व्यर्थ बात देखी सुनी और उसे वायुमंडल में फैलाई, सुनकर दिल में समाया नहीं, तो ये व्यर्थ बातों का फैलाव करना ये भी पाप का अंश है। ये छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। ऐसे समाचार सुनने वालों पर भी पाप और सुनाने वालों पर उससे ज्यादा पाप चढ़ता है। इसलिए अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर ऐसे पापों के बोझ को समाप्त करो, तब बाप समान व संपन्न बन सकेंगे। अभी स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएगी। बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।